नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का द फार्मिंग गाइड यूट्यूब चैनल में मैं आकाश बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान भाई, सोयाबीन की फसल के लिए अभी का समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब हमारी सोयाबीन की फसल अभी के समय में फ्लावरिंग स्टेज से निकल के अब जो फलियों की स्टेज में आ चुके हैं, तो ये समय सोयाबीन की फसल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि इस समय क्या होता है कि सोयाबीन की फसल पर बहुत ज़्यादा मात्रा में इल्लियों का अटैक दिखाई देता है। तो इल्लियों के अटैक्स की वजह से हमारी जो उपज है उसमें इसका बहुत ज़्यादा नुकसान दिखाई देता है। तो जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो उस समय इसका जो नुकसान है इल्लियों के अटैक की वजह से, तो वो दिखाई देता है। तो इस वजह से किसान भाइयों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए किसान भाइयों हमें क्या करना चाहिए, कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, उसका सही समय क्या है, इस सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी लेने वाले। तो जो किसान भाई चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि किसान भाई आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। भाई, सोयाबीन की फसल के लिए अभी का समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय सोयाबीन की फसल फलियों की स्टेज में होती है। तो ये समय सोयाबीन की फसल के लिए स्ट्रेस में ज़्यादा तना होता है। तो क्योंकि अब उसकी जो ऊर्जा है वो ज़्यादा तो फलियों की ग्रोथ करने में या फलियों को जो दाने भरे उसकी साइज बढ़ाने में चली जाती है। तो इस समय क्या होता है कि जो सोयाबीन की फसल है उस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में इल्लियों का अटैक दिखाई देता है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा अटैक दिखाई देता है वो फल छेदक इल्ली, उसी के साथ साथ तना छेदक इल्ली को भी अटैक इसमें दिखाई देता है। तो इस इल्ली की वजह से होता क्या है, किसानों को क्या नुकसान होता है। तो जब इस इल्लियों का अटैक होता है तो इल्लियाँ क्या करती है, जो फल होते हैं उसके बाहरी कवच को होल बना के उसके अंदर चली जाते हैं, और उसके अंदर जो छोटे छोटे हमें सोयाबीन की जो बीज है उसको पूरी तरह के खाने का काम करते हैं और उसको खा के पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। और दूसरी बात, मतलब इससे क्या होता है, तो इससे क्या होता है कि जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं किसान, तो उस समय जो बीजों की संख्या हमें मिलनी चाहिए, कि जब सही संख्या हमें मिलेगी तो हमें अच्छी खासी उपज मिलेगी। लेकिन इल्लियों के अटैक की वजह से क्या होती है कि बीजों की संख्या हमें नहीं मिलती है, तो जिस वजह से हमारी उपज में कमी आती है। दूसरी बात, जब जो इल्लियाँ होते हैं तो उस बीजों को जो क्या करते हैं, कुछ इल्लियाँ आधा अधूरा खा के छोड़ देते। तो इसमें भी हमें क्या नुकसान होता है कि जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो आधा अधूरा बीज क्या होता है कि जो एक तो बीजों की साइज नहीं बढ़ती इल्लियों के अटैक की वजह से, उसकी दूसरी बात मतलब जो आधा अधूरा बीज खा के छोड़ा है, तो जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अच्छे बीजों में भी ये जो कटे हुए जो बीज होते हैं सोयाबीन के, वो बीज आ जाते हैं। तो आपको एक सीधी बात बताते हैं, जब हम सोयाबीन की फसल को या सोयाबीन की जो दाने हैं उसको बीजों को मार्केट में बेचने जाते हैं, तो व्यापारी क्या करता है कि उस बीजों की क्वालिटी देखता है, उसकी चमक देखता है, उसका साइज देखता है, तब जाके उसको जो सब कुछ अच्छा लगा तो उसको जाके वो फिर मार्केट का सबसे बढ़िया रेट देता है। लेकिन जब इल्लियों का अटैक होता है तो उससे क्या होता है कि एक जो हमारे बीज कटे होते, छोटे होते, या उसकी साइज बहुत ही छोटे होते, तो हम इसे बेचने जाएंगे तो एक तो क्या करेंगे, उसकी साइज छोटी होने के कारण, आधे आधे कटे बीज होने के कारण व्यापारी क्या करेगा, उसको पहले तो खरीदने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। जब कोई व्यापारी खरीदने के लिए तैयार होगा तो क्या करेगा कि मार्केट रेट जो चालू रेट होता है उसमें लगभग 30-40% तक कटौती करेगा रेट में, फिर उस माल को खरीदेगा। तो इससे हमें नुकसान क्या हुआ था, इससे एक तो किसी हमारी जो बीजों की संख्या नहीं मिलने के कारण जो वजन में जो कमी आ गई, उससे तो हमें पहले घाटा हो चुका है। फिर दूसरी बात, ये जो रेट है मार्केट रेट से लगभग हमें 30-40% कम रेट मिलने के कारण उसमें जो नुकसान हो रहा है, तो ये सारा नुकसान हम किसान भाइयों को उठाना पड़ रहा है। तो इससे बचने के लिए किसान आपको इस समय में सोयाबीन की फसल में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो उसमें किसान आपको क्या करना है कि इस समय आपको दवाई का, इस इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए दवाई का छिड़काव करना बेहद जरूरी होता है। तो किसान भाई, उसके लिए आपको कौन सी दवाई का कब मतलब इस दवाई का इस्तेमाल करना है या इसका छिड़काव करने का सही समय कौन सा है। तो आप सोयाबीन की फसल की जब बुआई करते तो उसके लगभग 60 दिन के बाद आप दवाई का छिड़काव कर सकते, क्योंकि ये स्टेज फलियों की स्टेज में हमारी जो सोयाबीन की फसल होती है, तो इस स्टेज में हम जब इस दवाई का छिड़काव करेंगे तो उसके हमें बढ़िया रिजल्ट मिल जाएंगे। तो इसके लिए किसान आपको कौन सी दवाई का चुनाव करना है या कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना है छिड़काव के लिए। तो इसमें किसान कीटक का जो अटैक है उसके लिए किसान आपको कोराजिन दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। उसी के साथ साथ जो हमारे बीज है उसको उसकी साइज बढ़ाने के लिए, बीजों की क्वालिटी अच्छी रखने के लिए किसान हमें नैनो पोटैश जो दवाई आती है वो लिक्विड फॉर्मेशन में दवाई आती है उसका इस्तेमाल करना है। उसी के साथ साथ हमें 0.050 वाटर सोल्युबल खाद का इस्तेमाल स्प्रिंग के लिए करना है। तो अब ये जो दवाई है इसकी मात्रा कितनी लेनी है किसान, तो किसान आपको कोराजिन 20 लीटर पानी के लिए लगभग 6 ml दवाई इस्तेमाल करना है, और जो नैनो पोटैश जो लिक्विड दवाई है उसका इस्तेमाल आपको 20 लीटर पानी के लिए 70 मिली दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। और उसी के साथ जो 0.050 जो वाटर सोल्युबल खाद है उसका इस्तेमाल आपको 20 लीटर पानी के लिए 50 ग्राम इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसका अच्छी तरीके से कॉम्बिनेशन बना के आप अपनी सोयाबीन की फसल पर इसका स्प्रे ले सकते हैं। अब किस समय इस दवाई का मैंने बताई मात्रा में आप इस्तेमाल करके आपके जो 200 लीटर पानी में इस तरीके से इस्तेमाल करके 200 लीटर पानी का घोल बना के आपको उसको 1 एकड़ में इसका
स्प्रे करना है। तो किस समय इस दवाई से इस्तेमाल से क्या होगा, एक तो जब आप इसमें जो कोराजेन है उसके इस्तेमाल से क्या होता है कि जो आपकी इल्लियाँ हो, फल छेदक इल्ली हो, तना छेदक इल्ली हो, जिससे आपको नुकसान हो रहा है, उसको ये पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। इल्ली को ख़त्म करने के कारण क्या होता है कि जो हमारे बीजों को जो नुकसान हो रहा है, जो बीजों को खाने का काम करे, उससे हमारी फसल को सुरक्षा मिल जाती है। ये पहली बात होगी। अब दूसरी बात मतलब किस समय जो नैनो पोटैश है या 0050 खाद है, उसके इस्तेमाल से क्या होता है कि जो फसल में जो पोटैश की कमी होती है, जो फसल में क्योंकि पोटैश क्या करता है कि किसी भी बीजों की दानों की साइज बढ़ाने का काम करता है। तो इस पोटैश की कमी को पूरा करने का काम ये वाटर सोलर खाद या नैनो पोटैश करता है। तो इसके इस्तेमाल से जो हमारी जो सोयाबीन की फसल की फलियों में जो दाने भरे, उसकी एक तो साइज बढ़ती है, उसको एक अच्छी खासी चमक आती है। तो जब हम इसे आती है तो इससे क्या होता है कि एक हमें जो जब हम इस फसल की हार्वेस्टिंग करते हैं तो उस समय एक हमें बढ़िया वजन हमें मिलता है या बढ़िया उपज हमें मिल जाती है। अब जब किसान हम इस स्प्रिंग के बाद जब हार्वेस्टिंग करते हैं, उसको बेचने मार्केट में जाते हैं, तो हमें अच्छे क्वालिटी का सोयाबीन मिलने के कारण, बढ़िया साइज हो, बढ़िया कलर हो, बढ़िया चमक होने के कारण जो व्यापारी होता है वो हमें मार्केट रेट, सबसे बढ़िया मार्केट रेट जो होगा उसी रेट में हमारे सोयाबीन की फसल खरीदता है और हमें अच्छे खासे दाम देता है। तो जिससे हमें बढ़िया उपज मिलती है और बढ़िया मुनाफा हो जाता है। तो इस वजह से क्या समय मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि आप ये स्प्रे ज़रूर ले, इसको ना लेके आप बहुत बड़ी नुकसान करने वाला है अपनी फसल में। क्योंकि आपको जब इसका स्प्रे नहीं लेंगे तो आपको जब हार्वेस्टिंग करेंगे तो उस समय इसके आपको नुकसान जो है आपको दिखाई देंगे। तो इसी वजह से मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ कि आप इस दवाई का या जो मैंने जानकारी दी, जिस मात्रा में दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, उसका सही समय क्या है, इसका इस्तेमाल करके जानकारी का आप अपने फसल में इस चीज़ को आप मतलब इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको भी एक बढ़िया उपज मिलेगी और आपको भी एक बढ़िया दाम मिलेंगे। तो इस वजह से आपका एक अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। तो किसान आज के वीडियो में मैंने जो जानकारी देने की कोशिश की, वो जानकारी आप सभी को अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि हमारे अन्य जो किसान भाई उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो जो किस चैनल पर किसान भाई आपकी कोई इस वीडियो के बारे में प्रश्न हो या अन्य किसी वीडियो के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर भेजिए। तो आज के लिए इतना काफी। जो किसान भाई चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बाजू में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। तो किसान आज के लिए इतना काफी, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।